डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंतर्गत किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण कई प्रोसेस से गुजरकर होता है। एक प्रोसेस अपनी प्रोसेसिंग पूरा करने के बाद माल दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफ़र करता है। सामान्यतः ये काम हम लोग कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। कॉस्ट प्राइस पर माल ट्रांसफ़र करने पर उस प्रोसेस के अंतर्गत प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हर प्रोसेस पर उस प्रोसेस की प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, ये जानने के लिए हर प्रोसेस पर हमें प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए यदि हम उस प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र मार्केट प्राइस पर अथवा कॉस्ट प्राइस में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जोड़कर ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोलते हैं। इससे हमको हर प्रोसेस के जो स्टेजेस हैं, हर स्टेज पर हमको उसकी एफिशिएंसी को जज करने के लिए प्रॉफिट के आधार पर हम एफिशिएंसी जज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, उस प्रोसेस के अंतर्गत यदि कोई क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में है तो उस क्लोजिंग स्टॉक पर हम प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को बनाना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड है वह हमने रियलाइज नहीं किया है। तो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट को कितना प्रॉफिट हमारा इंक्लूड है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्लोजिंग स्टॉक से पहले जो हमारा टोटल का कॉलम है उसकी अमाउंट कितनी है, प्रॉफिट के कॉलम की अमाउंट कितनी है बिफोर क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, ये तीन चीज़ें पता है हमें, तो हम इसके आधार पर क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है वो गणना कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला काम लेते हैं हम, टोटल प्रॉफिट कॉलम बिफोर क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द टोटल कॉलम बिफोर क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जो हमारा प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, इसके लिए प्रॉफिट अकाउंट को डेबिट करके प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को क्रेडिट कर देते हैं और अगले वर्ष प्रारंभ में इसके रिवर्स एंट्री कर देते हैं हम। एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि हमें प्रॉफिट की दर कॉस्ट प्राइस पर दी हुई है, ट्रांसफ़र प्राइस पर दी हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हमको कॉस्ट प्राइस पर दी हुई है तो उसको ट्रांसफ़र प्राइस पर कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे हमको दी हुई है कि हम ट्रांसफ़र प्राइस पर 20% प्रॉफिट चार्ज करते हैं, तो हमको कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस उपलब्ध होती है,
जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो प्रोसेस अकाउंट में हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगी, और यदि हमको प्रॉफिट ट्रांसफ़र प्राइस पर या मार्केट प्राइस पर दिया हुआ है तो हमें प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस पर। इसके लिए हमारा जो रेट ऑफ प्रॉफिट है इसको डिवाइड करेंगे 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे यदि हमको 20% प्रॉफिट मिलता है ट्रांसफ़र प्राइस पर, तो इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे कॉस्ट प्राइस पर, तो रेट ऑफ प्रॉफिट 20% अपॉन 100 माइनस 20% इंटू 100, 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 25%, यानी कॉस्ट प्राइस पर हम 25% प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल देकर इस पूरे प्रोसेस को समझाना चाहूँगा। हमको एक एग्जांपल जिसमें 3 प्रोसेस दी हुई हैं, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई और प्रोसेस जेड, जिसके ट्रांसफ़र प्राइस में 20% प्रॉफिट जोड़कर हम ट्रांसफ़र करते हैं। आपको कॉस्टिंग प्राइस दी हुई है, मटेरियल प्रोसेस ए के लिए 8,000, वाई के लिए 12,000, जेड के लिए 4,000, लेबर दिया हुआ है क्रमशः 12,000, 8,000, 16,000, जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो 4,000, 8,000 और 12,000। आपको सूचना दी हुई है स्टॉक इन इच प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। हम प्राइम कॉस्ट पर अपने स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को जो हमको दिया हुआ है वो कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था 1 अप्रैल 2011 को। प्रश्न में कहा गया उपरियों पर ध्यान नहीं दिया गया है। निर्मित जो हमारे फिनिश्ड स्टॉक है 31 मार्च 2012 को, उसका मूल्यांकन 8,000 मूल्य का स्टॉक बच रहा है, शेष को हमने 72,000 रुपये में बेच दिया है। आपको प्रोसेस अकाउंट दिखाना है और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए प्रोविजन की गणना करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3 प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई और प्रोसेस जेड। प्रोसेस एक्स अकाउंट बनाएंगे तो हमको मटेरियल दिया हुआ है 8,000 रुपये, तो टू मटेरियल डेबिट साइड में 8,000, कॉस्ट प्राइस में 8,000, प्रॉफिट के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे और टोटल भी 8,000 होगा। लेबर आपको दिया हुआ है 12,000, तो कॉस्ट प्राइस में 12,000 और टोटल प्राइस में भी, टोटल वाले कॉलम में भी 12,000। आपको क्लोजिंग स्टॉक इसमें दिया हुआ है आपको प्रश्न के अंतर्गत 4,000। इस 4,000 में कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि पूरा ये जो हमारे प्राइम कॉस्ट है इसका वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पे करना है हमको। तो प्राइम कॉस्ट हमारी क्लोजिंग स्टॉक घटाने के बाद 16,000 आ गई, और इसके अंदर का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है हमको, तो प्रॉफिट की रेट आपको दी हुई है ट्रांसफ़र प्राइस पर 20%। तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर दीजिएगा। जो हमारी प्राइम कॉस्ट है 16,000, और इसको कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस पर, तो ये 25%, जैसा मैंने पहले एग्जांपल में बताया था, तो 16,000 का 25% 4,000, तो प्रॉफिट के कॉलम में 4,000। अब देखिएगा आपको डेबिट साइड के अंतर्गत कॉस्ट प्राइस 16,000, प्रॉफिट में 4,000 और टोटल का कॉलम 4,000। हमने इसको प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरी जो प्रोसेस हमारा वाई, तो कॉस्ट में 16,000, प्रॉफिट में 4,000 और टोटल 20,000। अब प्रोसेस वाई में डेबिट साइड में लिखिएगा टू प्रोसेस एक्स अकाउंट, 16,000 कॉस्ट प्राइस, 4,000 प्रॉफिट और टोटल 20,000। प्रोसेस वाई के अंतर्गत आपको मटेरियल लेबर कॉस्ट दी हुई 12,000, कॉस्ट में 12,000 और 8,000, और टोटल में भी आप लिख दीजिएगा 12,000, 8,000, प्रॉफिट के कॉलम में कुछ भी अमाउंट नहीं आएगी। यहाँ तक का टोटल हो गया कॉस्ट प्राइस का 36,000, प्रॉफिट का 4,000 और टोटल का 40,000। अब देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है, यहाँ पर 8,000 दिया हुआ है। इस 8,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया, टोटल ऑफ प्रॉफिट कॉलम, जो यहाँ ई क्वेश्चन में 4,000 आ रहा है हमारा,
क्लोजिंग स्टॉक से पहले, और टोटल का कॉलम हमारा 4000, तो 4000 डिवाइडेड बाई 40,000, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 8000, ये अमाउंट आ गई हमारी 800 रुपये। तो 800 रुपये प्रॉफिट हो गया, 8000 टोटल क्लोजिंग स्टॉक हमारा, उसमें 800 रुपये प्रॉफिट है, यानी कॉस्टिंग 7200। तो कॉस्ट कॉलम में 7200 लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक के, प्रॉफिट में 800 लिखेंगे और टोटल 8000। प्राइम कॉस्ट निकालेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे टोटल वाले कॉलम में, 36,000 में 7,200 कम करेंगे तो 28,800, 4,000 में 800 कम करेंगे 3,200, 40,000 में 8,000 कम करेंगे तो 32,000। अब 32,000 पर हमको 25% प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 8,000। तो आप प्रॉफिट वाले कॉलम में 8,000 लिख दीजिएगा। अब कॉस्ट का टोटल आ गया 28,800, प्रॉफिट का टोटल आ गया 11,200 और टोटल कॉलम 40,000, जिस पर हमको नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करना है। तो बाय प्रोसेस जेड अकाउंट, जो हमारा फाइनल प्रोसेस है, इस अमाउंट को प्रोसेस जेड में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो टू प्रोसेस वाई अकाउंट लिखेंगे, 28,800, 11,200, 40,000। क्वेश्चन में दिया हुआ मेटेरियल 4,000 और 16,000, तो मेटेरियल के हमने 4,000 कॉस्ट प्राइस में, 16,000 कॉस्ट प्राइस में, लेबर के यही अमाउंट प्रॉफिट कॉलम में आ जाएगी। इनका टोटल करेंगे तो कॉस्ट का टोटल 48,800, प्रॉफिट का 11,200 और टोटल का 60,000। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया हुआ है 12,000 रुपये। इस 12,000 में प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है, इसको निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक से पहले प्रॉफिट का कॉलम का टोटल है 11,200 अपॉन 60,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 12,000, तो ये 2,240 रुपये आ गए, 2,240 रुपये। तो 12,000 के में 2,240 रुपये प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस हो गई इसकी 9,760 रुपये। तो क्लोजिंग स्टॉक के कॉस्ट प्राइस में 9,760, प्रॉफिट में 2,240 और टोटल 12,000। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए लेस कर दीजिएगा इसमें, टोटल में से तो 48,800 में 9,760 कम करेंगे 39,040, 11,200 में 2,240 कम करेंगे 8,960 और 60,000 में 12,000 कम करेंगे तो 48,000 रुपये। 48,000 रुपये 25% प्रॉफिट निकाल लीजिएगा तो ये 12,000 आ जाएगा। तो प्रॉफिट कॉलम में 12,000 लिख दीजिएगा, टोटल में 12,000। अब कॉस्ट प्राइस का टोटल आ गया 39,040, प्रॉफिट का टोटल आ गया हमारा 20,960 और ये टोटल 60,000 रुपये। यह राशि फिनिश प्रोडक्ट को ट्रांसफर हो जाएगी। तो बाय फिनिश प्रोडक्ट 39,040, 20,960 और टोटल में 60,000। फिनिश प्रोडक्ट में ये अमाउंट लिख दीजिएगा 39,040, 20,960 और 60,000। अब आपको कहता है इस क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो 8,000 दिया हुआ है 31 मार्च 2012 को। इस 8,000 में प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है, तरीका वही है। प्रॉफिट का टोटल हमारा 20,960, टोटल का कॉलम 60,000, तो 20,960 अपॉन 60,000 इंटू 8,000 सोल्व करने पर 2,795। तो 8,000 में 2,795 ये प्रॉफिट जुड़े हुए, तो कॉस्ट प्राइस आ गई 5,205। तो कॉस्ट में 5,205 क्लोजिंग स्टॉक में, प्रॉफिट में 2,795, टोटल 8,000 कम कर दीजिएगा। प्राइम कॉस्ट 33,835, कॉस्ट प्रॉफिट 18,165 और टोटल 52,000। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने 72,000 में बेच दिया है, तो 72,000 में बेच दिया जिसकी कॉस्ट प्राइस हमारी 33,835, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 38,165 रुपये। अब आपसे पूछा है कि अनरियलाइज प्रॉफिट टोटल कितना हमारा, प्रोसेस एक्स में कुछ भी नहीं था, प्रोसेस वाई में 800, प्रोसेस जेड में 2,240 और फिनिश प्रोडक्ट में 2,795। इस प्रकार टोटल प्रॉफिट फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ये 5,835 रुपये। इसका हमें प्रोविज़न बनाना है। प्रोविज़न बनाते समय आपको बताया था कि हम प्रोविज़न जब बनाएंगे तो इस अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट को P&L को डेबिट करेंगे, यानी P&L अकाउंट डेबिट 31 मार्च को टू प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, ये 5,835 रुपये से एंट्री हो जाएगी हमारी।
क्योंकि क्वेश्चन में एंट्री नहीं पूछी इसलिए मैंने एंट्री नहीं की है। यदि एंट्री पूछे तो आपको एंट्री इस प्रकार करनी है और 1 अप्रैल 2013 को बिल्कुल रिवर्स एंट्री कर दीजिएगा। इस प्रकार हमारा प्रोसेस अकाउंट पूरा हो जाएगा। अब ये हर प्रोसेस प्रॉफिट क्यों ज्ञात करते हैं? ताकि हम हर प्रोसेस की एफिशिएंसी जज कर सकें और ये डिसीजन कर सकें कि उसको अपने यहाँ बनाना ठीक रहेगा या उसको आउटसोर्स कर दें या बाज़ार से परचेज कर लें हम। यदि हमें प्रॉफिट हो रहा है हम खुद बनाएंगे, हमें लॉस हो रहा है तो हम मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कंसेप्ट और उसको कैसे हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ये मैंने आपको बताया है। आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम भेज सकते हैं या फ़ोन पर बात कर सकते हैं। थैंक यू।